आइए समझते हैं बैटरी या व्यापारिक सेल जिसको बोलते हैं। बैटरी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसको बोलते हैं जब जिस सेल को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम जो बता रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ठीक। सेल दो प्रकार का बोले, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल उसको बोल रहा है एनसीईआरटी जिसको कि हम चार्ज नहीं कर पाते हैं पुनः, उसको प्राथमिक सेल बोलते हैं। सेल अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होता है, केंद्रवाद इसको समझाते हैं। उदाहरण में है जैसे शुष्क सेल या पेंसिल सेल। छोटका सेल देखा है जो घड़ी में लगा होता है, उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को पुनः चार्ज नहीं कर पाते हैं, जो प्रक्रिया एक बार में ही खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया, ठीक। अरे अनुत्क्रमणीय, ठीक से इतने टमाटर अंतर है, यहाँ उत्क्रमणीय होगा। अगर चार्ज कर सकेंगे तो, अगर चार्ज नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। इतने टा याद रखना है यहाँ पर। प्राथमिक सेल दो को होता है, एक होता है शुष्क सेल जिसको पेंसिलिया सेल कहते हैं, एगो मरकरी सेल जिसको कि बटन सेल कहते हैं, जो कि छोटका सब घड़ी में लगता है। समझे? द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल क्या है? यह सेल पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, जैसे बड़का बड़का जो बैटरी होता है। पहले जो बतबै छी सुन ले, वो चीज एते जो तब पूछ रहा छी। सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि पुनः दोहरायल जा सकै छै एकरा। शीशा संचायक सेल उदाहरण में निकेल कैडमियम सेल। हालांकि ये अब हटा दिल गेल छै सिलेबस से, लेकिन तैयो इतनोटा उदाहरण याद कर ले। बहुत महंगा आवे रहे, एहि लिए अब ई सेल जल्दी मिले नहीं छै। शीशा संचायक सेल खास करके अपना सब देखे ले मिले छै, ठीक। अगला टॉपिक छै ईंधन। ईंधन की है जाने छी कि अथी बने तो देखने छी, नाम सुनने छी ईंधन के? कभी ईंधन के नाम सुनने छी पहले कहियो बचपन में? 8वां चैप्टर छै ईंधन। खाना बनबै छी तो वहाँ ईंधन के यूज होइ छै। तो कोन चीज कहै छै, इसरो ने नासा ने अपोलो 11 मिशन में ईंधन के उपयोग करने रहे। ईंधन के वैसे भी उपयोग होइ छै, मतलब जब रॉकेट उड़बैके रहै छै ने, तो ऊपर जब जाइ छै तो ईंधन के सहायता से जाइ छै, ईंधन ऊर्जा के सहायता से जाइ छै। किया? और दोसर चीज के सहायता से जाइ छै कि हल्का रहे छै। तो वही में ईंधन सेल के उपयोग करल गेल रहे अपोलो 11 मिशन में। यह सेल ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। की करे छै? ईंधन ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदल दे छै, तो आदमी के जे भी काम छै वो काम हो जाए छै। अनुप्रयोग के बात करिए तो यह सेल हल्का होता है। ऐलेली देखिए, जब कभी भी अपना ऊपर जाके रहे छै न, तो भारी भारी चीज के नीचा छोड़े पड़े छै, तब ऊपर उड़े सके छी। तो हेलीकॉप्टर सब में सॉरी यार, ओकरा की कहै छै, एरोप्लेन सब में गेल तो नहीं गेल हेबी, बता दे छियो। जब वहाँ जे गरीब साला जब वहाँ जेबी ना, तो जितना भी भारी सब चीज रहतो, बेग उग चेक होतो, बहुत मिनिमम चीज के ऊपर लेके जाए ला दै छै। समझली? बहुत मिनिमम चीज, बहुत कम मात्रा में चीज के ऊपर भारी भारी चीज सब नहीं लग जाए। ताहि तोरा अगर ऊपर उड़े छो, जीवन में भी लोग कहे छै, तो पिछला घटना जिते भी होल छो, जिते लोग गाड़ी दिलको, वो सब चीज भूल करके आय पर काम कर, ठीक। समझ लिये? एगो जीवन के भी सीख दिलियो, एगो मस्त विज्ञान के भी सीख दिलियो। 10 लाख 10 टका। यह जल का उत्पादन करता है के ईंधन सेल के प्रक्रिया अभिक्रिया द्वारा जल के उत्पादन हो। अभिक्रिया अपना नहीं जाने चाहिए। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसकी दक्षता 70% होता है। दक्षता मतलब कि ओकर पावर, क्षमता। समझ ली? और इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक इज संक्षारण। संक्षारण बच्चे से पढ़ने है भी, है?
तोरा समझ में अइलो? नहीं समझ में अइलो तब बोल। कितना पढ़ेलिए उ छोड़ दें। संक्षारण केकरा कहै छियै? धातु का बाहरी कारकों के द्वारा धीरे धीरे समाप्त होना या प्रकृति बदलना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काला पड़ना, कॉपर पर हरा पड़ना। समझ ले। संक्षारण नहीं कहै छी, जंग नहीं लग जाए छै कोनो कोनो वस्तु पर, तो जंग किया लग जाए छै? सोचिन थोड़ा सोचिन। हाँ ये बहुत सही बोली कि जब लोहा, जब कोई तत्व छै ऑक्सीजन के संपर्क में आवे छै तो वह अपन धीरे धीरे जे मेन प्रकृति नेचर रहे छै वो छोड़े लगे छै। तो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद एक समय ऐसा आवे छै जब पूरा ओकर अथिये बदल जाए छै। तो जैसे चांदी सब तो सब खरीदै छी ने? नहीं खरीदै छी। अच्छा बहुत गरीब चीज छोड़ दें, लेकिन कुछ महिला लड़की सब खरीदै छै। तो पहले जब ले छै तो बहुत चकमक रहे छै। अच्छा मतलब फिर कुछ साल बाद कोन चीज होइ छै ओकरा पर जंग लग जाए छै, मतलब हल्का रंग धूसरा पड़ जाए छै। किया? कि ओकर जे प्रकृति रहे वो अलग हो गए और अब दोसर प्रकृति में अइले और हवा पानी ई सब के संपर्क में अइले तो वह ओकरा से अभिक्रिया करलके, ओकरा पर दोसर चीज जमा हो गए ऐसे करके। नहीं समझ में अइलो बा? ओके चैप्टर खत्म। द एंड। बहुत जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर विद्युत रासायनिक बल गतिकी।